टुडेज वीडियो और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 230 जिसका नाम है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द बाइनरी सर्च ट्री। तो बेसिकली हमें एक रूट गिवन है एक बाइनरी सर्च ट्री का और एक इंटीजर गिवन है k और हमें kth स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना है इस बाइनरी ट्री का और वो वन इंडेक्स्ड होगा। उसका मतलब है कि 0 फिर फर्स्ट फिर सेकंड ऐसे नहीं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस इंडेक्स में हमें kth स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढनी है। तो चलिए देखेंगे कि हम इसे कैसे करने वाले हैं अप्रोच। वो ये है मेरा ओपन बोर्ड और हमने लाया ये ट्री। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ये बाइनरी सर्च ट्री है। तो क्या अगर मैं ऐसा कर सकूं कि मुझे एक सॉर्टेड ऑर्डर में नोड्स मिले, तो क्या मैं फ्रॉम फर्स्ट नोड टू kth नोड निकालूं तो kth नोड जो होगा वो मेरा kth स्मॉलेस्ट नोड होगा। तो जी हाँ, फॉर एग्जांपल हम इधर देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ऐसा होता 1 2 3 4 5 तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर मुझे ऐसे नोड्स मिले 1 2 3 4 और 5 तो थर्ड लार्जेस्ट या थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी इस पूरे बाइनरी सर्च ट्री की। तो ये होगी 3। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मुझे ये ऑर्डर में मिला है हमारा ट्री 1 2 3 4 5 तो मैं एक काम कर सकता हूँ, स्टार्टिंग से kth स्मॉलेस्ट जो होगा मेरा नोड वही होगा मेरा kth स्मॉलेस्ट नोड। तो अगर मैंने ट्री कैसे भी ड्रॉ की, फॉर एग्जांपल 5 2 3 7 6 9 और मुझे अगर मेरे नोड्स इस फॉर्मेट में मिले 2 फिर 3 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 9 तो मैं इजीली मेरा kth स्मॉलेस्ट नोड निकल सकता हूँ। अगर मुझे थर्ड के दिया था तो मैं डायरेक्टली इसे ट्रैवल करके ये जो होगा वो मेरा नोड की वैल्यू में रिटर्न कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास ऐसा हो कि मुझे चाहिए k इज इक्वल टू 4 के लिए, तभी भी मैं ऐसे ही ऑर्डर में ट्रैवल करूँगा 1 2 3 और जो फोर्थ मेरा नोड होगा वो kth स्मॉलेस्ट होगा। तो मुझे ये पता चल रहा है इस ऑब्जर्वेशन से कि मुझे कुछ भी करके एक सॉर्टेड ऑर्डर में इस बाइनरी ट्री के नोड्स अगर मैं मिला सकूं तो फिर मुझे मेरा ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम कि वो कैसे करने वाले हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास ऐसी एक ट्री है 5 3 4 2 1 7 9 8 7 6 और 9 और अगर मैं इन सभी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रूट नोड के साथ और मैं एक स्टैक मेंटेन करूं अगर, क्योंकि हमें पता है कि हम ट्रैवल कैसे करते हैं हर एक बार हमारे एक ट्री में एक तो डीएफएस चलाते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च या बीएफएस चलाते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, डीएफएस से देखेंगे कि हम कैसे नोड्स को विजिट कर रहे हैं। तो ये होगा ऐसे। तो अगर मैं इस फैशन में विजिट कर रहा हूँ नोड्स और वो मैं डाल रहा हूँ स्टैक में, तो वो कैसा मेरा स्टैक भर जाएगा आप थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व करो तो आपको एक इंट्यूशन आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं सब लेफ्ट नोड्स ऐड कर दूंगा मेरे स्टैक में। तो क्या होगा, ये आ जाएगा 3 फिर आ जाएगा 2 और फिर आ जाएगा 1। तो क्या आप ये देख रहे हो कि मुझे मेरे स्टैक में जो नोड्स है वो एक सॉर्टेड ऑर्डर में मिल रहे हैं। तो जी हाँ, तो अगर क्या होता कि मेरा अगर एक लेफ्ट नोड के इधर और एक नोड होता राइट साइड, तो मैं कैसे ऐड करता वो स्टैक में, तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये ऐड ऑल लेफ्ट वाला
एक फंक्शन लिख लेंगे जो कि होगा हमारा यहाँ पे। सबसे पहले हम ये तो काम कर लेते हैं, सबसे पहले सब लेफ्ट वाले नोड्स ऐड कर देते हैं हमारे स्टैक में, जिससे हमें एक सॉर्टेड ऑर्डर मिल जाए। तो फिर उसके बाद हम ये कैसे हैंडल कर सकते हैं वो देख लेंगे। तो ऐड ऑल लेफ्ट का तो बहुत ही सिंपल कोड हो सकता है। वॉइड एक स्टैक लगेगा इसे, तो वॉइड ऐड ऑल लेफ्ट नोड्स, और ये लेगा एक स्टैक, एक ट्री नोड नोड नाम का, और एक स्टैक। और स्टैक होगा किसी से भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं जावा में लिंक लिस्ट से करता हूँ, लिंक्ड लिस्ट का। ठीक है, तो ये होगा मेरा फंक्शन। और मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सारे लेफ्ट ऐड करते जाऊंगा। कैसे? मैं मेरे स्टैक में करूंगा व्हाइल नोड इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक मेरा नोड नल नहीं होता तब तक ये करते जाओ। क्या करते जाओ? ऐड कर दो स्टैक डॉट ऐड लास्ट होगा मेरा नोड ऐड। और फिर मैं क्या करूंगा, नोड को शिफ्ट कर दूंगा मेरे लेफ्ट नोड के ऊपर। तो नोड इज इक्वल टू नोड डॉट लेफ्ट। तो इससे क्या होगा हम एक बार देख लेते हैं। ये होगा मेरा फंक्शन। तो अगर मेरी ऐसी कोई ट्री हो 5 4 3 2 और 1, तो मेरा स्टैक कैसे भरेगा आप देख सकते हो। सबसे पहले मेरा नोड होगा 5, फिर हम 5 ऐड करेंगे और नोड को करेंगे नोड के लेफ्ट के ऊपर इक्वल, तो ये आ जाएगा नोड इधर। तो फिर हम फिर से इस नोड को ऐड करेंगे और ये नोड आ जाएगा नोड के लेफ्ट के ऊपर। फिर हम फिर से इस नोड को ऐड करेंगे हमारे स्टैक में और फिर से ये नोड आ जाएगा आगे। फिर से हम नोड को ऐड करेंगे स्टैक पे, फिर से ये नोड आ जाएगा आगे। और फिर से मैं नोड को ऐड करूंगा स्टैक में और फिर से ये नोड आ जाएगा इसके लेफ्ट में। और एट द एंड हमारा ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि हम अगर ऑलरेडी आ चुके हैं नल पे, मतलब में हमने सब लेफ्ट नोड्स ऐड किए हैं हमारे स्टैक में। तो ये हमारा हो गया ऐड ऑल लेफ्ट नोड्स। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरे ऐसे कोई नोड्स हो जो मेरे रूट के राइट में भी बिलोंग करते हैं, तो फिर मैं क्या करूं। तो बहुत ही इक्वल है। मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन बनाऊंगा हमारे मेन फंक्शन में, और क्या करते जाऊंगा, जब भी मैं स्टैक से ये नोड रिमूव करूंगा, तो ये अगर मेरा रिमूव नोड है इक्वल टू 1, तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसके राइट, ये होगा रिमूव नोड ऐसा, तो मैं क्या करूंगा, फिर से इंसर्ट ऑल लेफ्ट चलाऊंगा, इंसर्ट ऑल लेफ्ट। पर इस बार मैं डाल दूंगा हमारे रिमूव नोड के राइट को हमारे इंसर्ट ऑल लेफ्ट के अंदर। तो उससे क्या होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आया 3 के ऊपर, तो अभी 1 का कोई राइट बिलोंग ही नहीं करता, इसलिए स्टैक में कुछ नहीं होगा। इधर से हम रिटर्न करके जाएंगे, क्योंकि हम ऐड तो कर रहे हैं नल ही इधर, क्योंकि 1 का राइट एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो नल है। ठीक है, तो उसके बाद बाहर आएगा हमारा ये सेकेंड नोड, और उसका राइट भी ऐड कर देंगे हम रिमूव और इंसर्ट और लेफ्ट में, जो कि कुछ ऐड नहीं होगा क्योंकि हम नल सेंड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम, और मैं ये भी ऑर्डर में लिख देता हूँ हमें नोड्स कैसे विजिट हो रहे हैं। तो पहले 1 था, फिर 2 था, अभी आ गया 3। तो 3 हम रिमूव नोड में ऐड कर देते हैं, मतलब हमने 3 को विजिट किया सबसे पहले। पर उसके बाद क्या कर रहा हूँ मैं, स्टैक में ऐड कर रहा हूँ इंसर्ट ऑल लेफ्ट और रिमूव नोड का राइट जो कि है 4, तो वो 4 में डाल रहा हूँ स्टैक में। तो क्या होता है, अगर 4 में और कोई नोड्स होते ऑल लेफ्ट वाले, तो ये भी ऐड होते जाते हैं यहाँ पे, और हमें फिर भी एक एक ऑर्डर ऑर्डर मिल जाता, असेंडिंग ऑर्डर का पूरा नोड्स का ऑर्डर। तो फॉर एग्जांपल अगर हमने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास है अभी ये ट्री भूल जाते हैं हम अभी के लिए,
और एक एग्जांपल ले लो कि मेरे पास एक ऐसा ट्री है 5 4 5 1 और इसके राइट में है 4 और फिर यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2, ठीक है। तो यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2। तो आप ये देख सकते हो कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इंसर्ट ऑल लेफ्ट चलाएंगे हमारे नोड के ऊपर, तो स्टैक में ऐड हो जाएगा 5 और फिर 1। फिर हम क्या करेंगे, हर बार एक वाइल लूप में हमें क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में विजिट करना है नोड्स को, तो हम सबसे पहले बुलाएंगे हमारे स्टैक डॉट पॉप को, जो होगा हमारा रिमूव नोड। स्टैक डॉट रिमूव नोड इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, आप ऐसे मान सकते हो अभी के लिए, या स्टैक डॉट टॉप, और फिर स्टैक को पॉप करूंगा मैं। तो रिमूव नोड में हमको आ जाएगा 1 इससे, और फिर हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट ऑल लेफ्ट नोड्स करेंगे और ऐड करेंगे रिमूव नोड का राइट। तो इससे क्या होगा, ये 1 क्या करेगा, अपने राइट को ऐड करेगा इंसर्ट ऑल नोड्स में, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, यहाँ पे हमारा 4 आ जाएगा, और हमारी स्टैक की स्टेट ये थी कि 5 था सिर्फ स्टैक पे, ठीक है। तो 5 क्या करेगा, हमें इस नोड में पास हुआ है 4, 1 का राइट, तो हम क्या करेंगे, 4 को ऐड करेंगे स्टैक में, फिर नोड के करेंगे नोड का लेफ्ट, इसलिए हमारा नोड हो जाएगा, पहले 4 था अभी हो गया 3। फिर हम 3 को ऐड करेंगे और 3 को बोलेंगे कि तू नोड को अपने लेफ्ट को से कर दो इनिशियलाइज, और फिर 2 को करेंगे, और फिर उसके बाद हर बार जब हम स्टैक से पॉप करेंगे ये वाला स्टैक 4 3 2, तो अभी आप देख सकते हो कि हर बार रिमूव नोड में मुझे क्या मिलने वाला है, नेक्स्ट नेक्स्ट पॉप करते करते। तो पहले 1 था, फिर मुझे 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 4 मिला, और फिर 5 मिला। तो इस तरीके से हम ये कर सकते हैं कि हम स्टैक को यूज करते हुए नोड्स को इन ऑर्डर, सॉर्टेड ऑर्डर विजिट कर सकते हैं। तो हमारा तो अभी अगर मैं ये सॉर्टेड ऑर्डर विजिट कर सकता हूँ, तो सिर्फ मैं व्हाइल लूप में ये जो करने वाला हूँ मैं, ये सिर्फ व्हाइल लूप में k माइनस माइनस अगर मेरा ग्रेटर देन 1 हो तो फिर करो ये सब कुछ नाटक, नहीं तो फिर क्या करो, डायरेक्टली रिटर्न कर दो स्टैक डॉट टॉप डॉट वैल, किंवा उसका वैल और उसका वैल, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये पता है कि मैं रिमूव नोड को सबसे पहले तो विजिट करने वाला हूँ सॉर्टेड ऑर्डर में, और अगर मेरा ये ऑर्डर के हो गया के बाद, तो स्टैक के पॉप में मुझे 1 2 3 4, तो ये फोर्थ वाला मतलब फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब के स्मॉलेस्ट एलिमेंट ही मिलने वाला है स्टैक के टॉप के ऊपर। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो कि हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को। हम ऐसे अप्रोच कर रहे हैं कि मुझे बाइनरी सर्च ट्री है तो मुझे सॉर्टेड ऑर्डर के नोड्स मिल सकते हैं, और अगर मुझे सॉर्टेड ऑर्डर के नोड्स मिल सकते हैं तो मैं केथ जो मेरा सॉर्टेड ऑर्डर का इंडेक्स होगा वही केथ स्मॉलेस्ट इंडेक्स होगा मेरे पूरे बाइनरी ट्री का। तो फिर हमने ऐसे अप्रोच किया और हमने एक तरीका ढूंढ लिया या लर्न किया जिसमें हम कैसे ये पूरा स्टैक से अचीव करते हैं। और फिर अभी हम सूडो कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा कि इंसर्ट ऑल लेफ्ट इन स्टैक, फिर उसके बाद रन व्हाइल until k माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 1। फिर उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होगा कि हमारा होगा एवरी टाइम
for every iteration in stack in while loop, remove node in stack। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, add all left, या इंसर्ट बोलते हैं हम इसे, क्योंकि इंसर्ट ही बोलते आ रहे हैं, इंसर्ट ऑल लेफ्ट ऑफ रिमूव नोड्स राइट। तो रिमूव नोड का राइट के ऑल लेफ्ट ऐड करने हैं, उससे हमें एक सॉर्टेड फैशन में मिल जाएगा हमारा नोड्स। और फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर ये 4 स्टेप होगा कि आफ्टर k माइनस माइनस ग्रेटर देन 1 स्टेप्स in while loop we get our kth smallest number on the top of stack। तो ये था हमारा, ऐसे करेंगे हम स्टेप फॉलो, और ये हो गया हमारा एल्गोरिदम। और अभी हम देखेंगे इसे हम कोड कैसे करने वाले हैं। तो आई होप गाइज आपको ये अप्रोच पता चल गई हो। तो अब हम करेंगे इसे कोड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक लिंक लिस्ट से स्टैक इंप्लीमेंट करूंगा। तो ये होगा लिंक लिस्ट ऑफ ट्री नोड स्टैक इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, इंसर्ट ऑल लेफ्ट नोड्स कर दूंगा क्रिएट, जिसमें मैं पास करूंगा हमारा रूट और स्टैक। तो अभी मैं ये फंक्शन लिख देता हूं, ये होगा पब्लिक वॉइड, क्योंकि हम सिर्फ स्टैक में नोड्स ऐड कर रहे हैं, कुछ रिटर्न वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं। ये होगा ट्री नोड रूट और ये होगा हमारा स्टैक। ठीक है, अभी सबसे पहले हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, हमने लिखा है ऑलरेडी इंसर्ट ऑल लेफ्ट नोड्स। तो ये होगा व्हाइल नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तो इसे नोड नाम दे देता हूं मैं। तो एक काम करो, सबसे पहले स्टैक में कर दो एड लास्ट हमारे नोड को, और फिर लेफ्ट में जाओ नोड के हमारे। तो नोड इज इक्वल टू नोड डॉट लेफ्ट। तो ऐसे हम नोड के लेफ्ट में जाते हैं। और अभी मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इंसर्ट ऑल लेफ्ट नोड्स ऑफ रूट इन स्टैक। अभी उसके बाद रन व्हाइल लूप टू गेट नोड्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो ये हम व्हाइल लूप करेंगे, व्हाइल k माइनस माइनस ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें kth स्मॉलेस्ट नोड चाहिए। और हम पहले व्हाइल में क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इधर देखिए आप, अगर हमें थर्ड वाला चाहिए होगा तो हमारा व्हाइल लूप पहले क्या होगा, 3 होगा, और 3 माइनस माइनस से इस नोड पे होगा 2, फिर नेक्स्ट इटरेशन में 2 माइनस माइनस से होगा 1। पर अभी इधर ही हमें स्टॉप करना है, क्योंकि जो नेक्स्ट स्टॉप वाला होने वाला है 3, हमारा वही आंसर होने वाला है। तो k माइनस माइनस इधर 2 से जब 1 होता है तब ये लूप ब्रेक कर जाता है, इसलिए हमें स्टैक के टॉप में मिल जाता है हमारा 3। तो व्हाइल k माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि हमें kth लार्जेस्ट इंडेक्स चाहिए, लार्जेस्ट या स्मॉलेस्ट, kth स्मॉलेस्ट इंडेक्स चाहिए इसलिए। तो ये होगा हमारा गेट रिमूव नोड फ्रॉम स्टैक। ये होगा कैसे, ट्री नोड रिमूव नोड इज इक्वल टू स्टैक डॉट रिमूव लास्ट। तो हम लिंक लिस्ट में कैसे कर रहे हैं, ऐड लास्ट से कर रहे हैं और रिमूव भी लास्ट से करने वाले हैं, इसलिए वो काइंड ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट हो जाएगा हमारा लिंक लिस्ट, जो कि होता है स्टैक। तो जैसी स्टैक की फंक्शनैलिटी होती है। और फिर उसके बाद मैं सेम ये इंसर्ट ऑल लेफ्ट ऐड कर दूंगा मेरे रिमूव नोड के राइट को, क्योंकि अगर रिमूव नोड से कोई ज्यादा बड़े नोड्स हो सकते हैं
मेरे रिमूव नोड के राइट में, तो वो भी मुझे ऐड करने हैं एक मैनर में मेरे स्टैक में, जिससे मुझे जब स्टैक से वो निकालूंगा तब वो सॉर्टेड ऑर्डर में नोड्स मिल जाएंगे, इसलिए। तो ये होगा इंसर्ट ऑल लेफ्ट नोड्स, रिमूव नोड का राइट हम डालेंगे। और जब ये व्हाइल लूप खत्म होगा तब मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा हमारा स्टैक डॉट रिमूव लास्ट डॉट वैल, जो कि होगा हमारा नोड का आंसर। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो कोई टेंशन मत लो, हम इसे ड्राई रन भी करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो ये एक बार रन करके देखेंगे कि क्या ये चल रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हमने स्टैक नहीं डाला है इसके साथ, तो वो भी डाल देते हैं। फिर ठीक है, एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखेंगे और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे बहुत अच्छे से सीपीपी में भी लिख लेंगे और फिर हम इसे करेंगे ड्राई रन। तो वही करने वाला हूँ मैं। सबसे पहले करूँगा एक ऐड इंसर्ट ऑल लेफ्ट वाला फंक्शन क्रिएट, जिसमें मैं रूट और स्टैक को पास करूँगा। फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये फंक्शन लिखने वाला हूँ जो कि होगा वॉइड टाइप का, और मैं यही फंक्शन इंसर्ट ऑल लेफ्ट ट्री नोड नोड और स्टैक ऑफ ट्री नोड होगा हमारा st। तो हम ये कब तक करने वाले हैं काम, जब तक मेरा नोड नल नहीं हो तब तक एक काम करो, ये वाइल होना चाहिए। तो जब तक मेरा नोड नहीं हो तब तक एक काम करो, मेरे स्टैक में पुश करते रहो नोड को, और नोड को इंक्रीमेंट या शिफ्ट नोड टू इट्स लेफ्ट। वो कैसे होगा, नोड इज इक्वल टू नोड का लेफ्ट। और ये हो गया हमारा इंसर्ट ऑल लेफ्ट। फिर उसके बाद हम इंसर्ट करने के बाद क्या करने वाले हैं, पहले मैं स्टैक भी कर देता हूँ एक डिक्लेयर, जो होगा स्टैक ऑफ ट्री नोड st, और ये एम्परसेंट। और फिर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं while लूप चलाने वाला हूँ, रन आवर while लूप टू गेट नोड्स इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, तो वो कैसे करने वाले हम, while k माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 1। तो एक काम कर दो, सबसे पहले स्टैक से निकाल दो मेरा रिमूव नोड। तो ट्री नोड रिमूव नोड इज इक्वल टू स्टैक डॉट टॉप, और फिर मैं करूँगा स्टैक डॉट पॉप उस नोड को। और फिर उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इंसर्ट ऑल लेफ्ट नोड्स ऑफ राइट नोड ऑफ दिस रिमूव नोड। जो कैसे होगा, मैं सेम इंसर्ट ऑल लेफ्ट में पास कर दूंगा रिमूव नोड का मेरा राइट नोड, अगर एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने अगर इधर नल डाला तो ये वाइल चलने नहीं वाला, और इधर से ही हम फिर से आ जाएंगे कॉल से वापस। और यहाँ पे स्टैक पास कर देता हूँ। और फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरा ये वाइल लूप ब्रेक होने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा स्टैक डॉट टॉप का वैल्यू। ठीक है, तो इसे एक बार रन करके देखते हैं, क्या कुछ गलती हुई है तो समझ में आएगा। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, इसे एक बार सबमिट करके देखेंगे, और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये पता चला हुआ हो। अभी हम इसे ड्राई रन भी करने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो ये है हमारा कोड। ठीक है, और ये है हमारा ट्री। और ये है हमारा स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐड कर देते हैं 5 को यहाँ पे।
और हम ये इंसर्ट रूट ये चला देते हैं, नोड को ऐड कर देते हैं 5 को यहाँ पे, और स्टैक हमारा एम्प्टी होता है। तो हम क्या करते हैं, स्टैक डॉट पुश, हमारा ये नोड रहता है इधर, फिर स्टैक में पुश कर देते हैं नोड को, और फिर नोड को कर देते हैं नोड की लेफ्ट, इसलिए नोड आ जाता है इधर। फिर पुश करते हैं हम फिर से स्टैक में 3 को, और नोड आ जाता है इधर। पुश करते हैं नोड को स्टैक में, नोड आ जाता है इधर। फिर 1 को पुश करते हैं और नोड आ जाता है नल के ऊपर, क्योंकि 1 का लेफ्ट होता है नल। तो अभी हमारा ये वाइल लूप ब्रेक हो जाता है, और फिर हम बाहर आ जाते हैं पूरे ये लूप मतलब फंक्शन के बाहर, और ये हमारा वाइल लूप चलने लगता है। तो ये सब कुछ हो गया हमारा कॉल करके। अभी क्या होता है, सबसे पहले के होता है हमारा 3, तो वाइल के माइनस माइनस मतलब के होता है 2, और ये अंदर का चलने लगता है सब कुछ। तो रिमूव नोड में आ जाता है, बाहर आ जाता है 1। 1 क्या करता है, सबसे पहले अपने राइट को ऐड कर देता है इस फंक्शन में, पर 1 का राइट नल होता है, इसलिए हम इधर से कुछ नहीं करते और रिटर्न कर आ जाते हैं फिर से। और फिर ये पूरा लूप हो जाता है खत्म, वाइल का एक इटरेशन हो जाता है खत्म। फिर से होता है कि माइनस माइनस इज ग्रेटर देन 1, हाँ, तो मेरा अभी 1 हो चुका है, और मैं कर देता हूँ, ये आ जाता है 2 बाहर। फिर 2 भी क्या करता है, अपने राइट को ऐड कर देता है, तो इधर नल पास हो जाता है, और क्योंकि ये मेरा नोड ही नल है, इसलिए ये वाइल लूप नहीं चलता, और ये फंक्शन खत्म हो जाता है, और ये इटरेशन भी खत्म हो जाता है। पर अभी हम देखते हैं कि 1 इज नॉट ग्रेटर देन 1, क्या 1 मेरा ग्रेटर देन 1 है, तो नहीं है, इसलिए ये वाइल लूप भी ब्रेक हो जाता है। और हम रिटर्न क्या करते हैं, स्टैक का टॉप का वैल्यू। तो अभी स्टैक का टॉप का वैल्यू मेरा है 3, इसलिए हम रिटर्न कर देते हैं 3, और 3 ही मेरा वही थर्ड 3 ही मेरा थर्ड मिनिमम नोड है इस सॉर्टेड लिस्ट में। तो 3 ही मेरा आंसर है फॉर k इज इक्वल टू 3। तो आई होप गाइज आपको ये समझ में आया हो। अभी हम देखेंगे कि अगर कोई और ट्री हो तो कैसे होगा, पर आई होप कि आपको थोड़ी तो अंडरस्टैंडिंग बन चुकी होगी कि ये कोड कैसे चल रहा है और हम क्यों ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। तो अभी ये कुछ अलग ट्री बना देता हूं मैं। 5 6, ये 6 है, 6 3 4 2 1, फिर उसके बाद ये 5, ठीक है, फिर ये होगा 9, ये होगा 7, ये होगा 10, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इस ट्री में क्या होने वाला है। ये 1 है, 1, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्टैक क्रिएट करता हूँ और इंसर्ट ऑल लेफ्ट में रूट मतलब 6 को पास कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या होता है, मेरा नोड होता है 6 के ऊपर, तो फिर मैं स्टैक में पुश कर देता हूँ नोड को, और फिर शिफ्ट करता हूँ नोड इज इक्वल टू नोड डॉट लेफ्ट। फिर मैं स्टैक में 3 को पुश कर देता हूँ, फिर मैं नोड इज इक्वल टू नोड डॉट लेफ्ट हो जाता है। फिर स्टैक में 2 पुश कर देता हूँ, ये वाइल लूप चल रहा है हमारा, और फिर नोड हो जाता है 1 के ऊपर। फिर स्टैक में 1 को कर देता हूँ पुश, और फिर नोड आ जाता है नल के ऊपर, और ये वाइल लूप हो जाता है ब्रेक। तो अभी हमारा स्टैक ऐसे भरा हुआ है, ठीक है। तो अभी ये फंक्शन खत्म होने के बाद हमारा वाइल के माइनस माइनस चलता है। तो मान लो कि हमारा के है 5 अभी, तो सबसे पहले क्या होता है, के माइनस माइनस होता है 4, और 4 इज ग्रेटर देन 1, इसलिए हम क्या करते हैं, रिमूव नोड में आ जाता है स्टैक डॉट टॉप, और फिर स्टैक से हम ये पॉप कर देते हैं। फिर क्या करते हैं हम, इंसर्ट ऑल लेफ्ट में 1 का राइट पास कर देते हैं, जिधर से ये नल चला जाता है, और ये कुछ वाइल नहीं चलता क्योंकि हम नल पास कर देते हैं, और हम रिटर्न कर जाते हैं। फिर अभी ये खत्म हो जाता है हमारा वाइल का एक इटरेशन, और हम चल पड़ते हैं नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर। फिर ये 3 आ जाता है, और यहाँ रिमूव नोड में आ जाता है 2। फिर 2 भी क्या करता है, अपने राइट को भेज देता है जो कि नल है, इसलिए ये फिर से रिटर्न हो जाता है क्योंकि वाइल लूप हमारा चलता ही नहीं, और हम ये पूरा हो जाता है
इंसर्ट ऑल लेफ्ट, खत्म। और फिर हम चलाते हैं while k माइनस माइनस करके 2 के लिए। फिर 2 में क्या होता है, अपना 3 बाहर आ जाता है और 3 खुद क्या करता है, ऐसे कर देते हैं, इसे 5 करते हैं हम और इसे 4 करते हैं। तो 3 खुद क्या करता है, 3 बाहर आने के बाद इंसर्ट ऑल लेफ्ट में 3 इधर डाल देता है एज अ नोड। फिर जब ये 3 डल जाता है एज अ नोड, तब हम वाइल लूप में एंटर कर देते हैं और स्टैक में पुश करते हैं 3 को। सॉरी, स्टैक में हमने क्या किया था, नोड के राइट को डाला था, इसलिए डल जाता है 3 का राइट जो कि है 5। और फिर यहाँ स्टैक पे क्या होता है, सबसे पहले 5 डल जाता है क्योंकि हमारा ये करंट नोड रहता है, और हम जंप करते हैं नोड के लेफ्ट में, नोड इज इक्वल टू नोड का लेफ्ट, और फिर से डल जाता है 4 यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या होता है, ये नोड फिर से उसके लेफ्ट में आ जाता है जो कि है नल, और ये व्हाइल लूप हो जाता है ब्रेक। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा ये पूरा इंसर्ट ऑल लेफ्ट हो जाता है कंप्लीट, और हम फिर से करते हैं व्हाइल के माइनस माइनस, ये हो जाता है 1 और रिमूव नोड में आ जाता है 4। तो जब 4 यहाँ पे आ जाता है, तब हम क्या करते हैं, इंसर्ट ऑल लेफ्ट में 4 का राइट डालते हैं जो कि होता है नल। और फिर ये कुछ नहीं चलता क्योंकि हमारा ऑलरेडी नोड नल रहता है, इसलिए ये खत्म हो जाता है। और हम नेक्स्ट इटरेशन के लिए बढ़ने चलते हैं, पर हम देखते हैं कि 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसलिए हमारा ये व्हाइल लूप भी हो जाता है ब्रेक। जब ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं स्टैक डॉट टॉप का वैल्यू जो कि है 5। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारा ये 5th लार्जेस्ट है। तो अगर मैंने इस बाइनरी ट्री को, सर्च ट्री को लिखा एक सॉर्टेड ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 9 और 10, ये मेरा पूरा ट्री का ऑर्डर है। और ये k है, k इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5। तो ये मेरा 5th वाला k मिनिमम k है, और यही 5 है, और हम रिटर्न भी कर रहे हैं 5। तो इसलिए हमारे प्रोग्राम ऐसे बहुत अच्छे से चल रहा है। आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया हो कि हम क्या कर रहे हैं। ये थी इसकी ड्राई रन, और इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, क्योंकि ऐसे वर्स्ट केस में ऐसा भी हो सकता है कि हमें लास्ट लार्जेस्ट, मतलब बाइनरी ट्री में जितने नोड्स है उसका k इज इक्वल टू n माइनस 1 हो या n हो। तो ऐसे भी हो सकता है, तभी हम हर बार लास्ट तक जाएंगे और वो स्टैक में सेव करते हुए करेंगे और निकालेंगे इस नोड को n नोड्स को प्रोसेस करने के बाद। तो ये था इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप कि आपको ये पता चल गया हो। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी मैक्सिमम नोड, मैक्स नोड्स सेव्ड इन स्टैक एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंस, पर्टिकुलर इंस्टेंस। और वो हो सकता है n भी, क्योंकि अगर मेरा स्क्यू ट्री हो तो हर बार मुझे पूरा नोड्स एक स्टैक में मुझे डालना पड़ेगा, और इसलिए वो n नोड्स हो जाएगी। तो वो O ऑफ n ही होगी फॉर सम वर्स्ट कंडीशन। तो ये था हमारा पूरा प्रोग्राम और ड्राई रन और कोड और एल्गोरिदम और अप्रोच। तो आई होप गाइज आपको ये पूरा अच्छे से पता चल गया हो, आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली हो डेप्थ में कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और हर एक लाइन हमारी कोड की क्या कर रही है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा इस वीडियो को में, और लाइक भी कर दीजिएगा। और प्लीज़ 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 खुद से ये कोड लिख के सबमिट भी कर दीजिएगा लीड कोड पे। और सबमिट होने के बाद आप मेरे को ये वीडियो बताइएगा, कि वीडियो के कमेंट में बताइएगा कि आपने सबमिट किया है ये पूरा प्रॉब्लम। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राइविंग। बाय बाय।